नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का डिमांड था कि खनिज संसाधन पे एक वीडियो लाया जाए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण खनिज संसाधन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले। बिहार दरोगा का एक एक वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं एक शानदार क्वेश्चन के साथ इस सेशन की। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? किस पठार को साथियों भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या बघेलखंड का पठार। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार को खनिज पदार्थों का भंडार भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चादरी अभ्रक में, तांबा में, जिप्सम में या लौह अयस्क में? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी माना जाता है। ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न लौह अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? अच्छा क्वेश्चन है। लिमोनाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट? दो बार साथियों लिमोनाइट है, उसे एक बार सुधार कर लेंगे, सीधे राइट कर लेंगे, सीधे राइट। बताएं निम्न लौह अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? छत्तीसगढ़ का बेलाडीला आपको पता होना चाहिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के जो इम्पोर्टेंट स्थल है, जिसमें बेलाडीला आपको याद रखना है, इसके अलावा बस्तर है, दुर्ग है, रायपुर है, रायगढ़ है, बिलासपुर है, ये सभी लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। उड़ीसा का सोनाई है, इसके अलावा क्योंझर है, मयूरभंज है, ये भी लौह अयस्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे साथियों हम लोग सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। खनिज संसाधन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू करवा देते हैं ताकि पता चले कि अब तक तैयारी में आपकी स्थिति क्या है, आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रत्नागिरी की खान, सुंदरगढ़ की खान, जयपुर की खान या बेलाडीला? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बेलाडीला की जो खान है वो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है? बताएं कौन सा रॉक तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है? सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ तंत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण खनिजपूर्ण रॉक तंत्र है। ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन, बेलरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएं पेट्रोलियम के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए या लौह अयस्क के लिए? बेलरी इंपॉर्टेंट है, बताएं। सही उत्तर जो हो जाएगा बेलरी या बेलारी, इसे हम कह सकते हैं साथियों, यह जो है याद रखना है किसके लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए इंपॉर्टेंट स्थान है बेलारी या बेलरी, कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा लौह अयस्क में कर्नाटक का दो स्थल याद कर लीजिएगा, चिकमंगलूर और चीतलदुर्ग। बेलारी, चिकमंगलूर और चीतलदुर्ग जो है लौह अयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थल है कर्नाटक राज्य का। महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट जो है लौह अयस्क के लिए याद रखना है रत्नागिरी और चांदा। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चांदा। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने क्या देखा? बेलाडीला देखा, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, ये सभी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट लौह अयस्क के प्रमुख स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
लालगंज किसके लिए प्रसिद्ध है बताएं? पेट्रोलियम के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए या लौह अयस्क के लिए? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए या लौह अयस्क के लिए? बताएं। उड़ीसा का स्थल है कोरापुट। सही उत्तर हो जाएगा, कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। उड़ीसा का कोरापुट और कालाहांडी। झारखंड में लोहरदगा, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी। राजस्थान की बात करें तो अजमेर, शाहपुर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नेल्लोर जो है बॉक्साइट के लिए उपयोगी स्थल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंझर किसके लिए प्रसिद्ध है बताएं? पेट्रोलियम, बॉक्साइट, मैग्नीज या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है क्योंझर? अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंझर याद रखेंगे साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज और लौह अयस्क दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थल माना जाता है क्योंझर। क्योंझर कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताएं। इसके बाद हम लोग साथियों डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो जादूगोड़ा आपको पता है झारखंड में स्थित है, जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगर साथियों इन 10 प्रश्नों में 8+ आप सही कर रहे हैं तो आपकी स्थिति अच्छी है। अब चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खनिज संसाधन, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। यही कारण है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हमें खनिज संसाधन देखने को मिलती है और यह खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो हम लोग खनिज संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। धात्विक में होता है साथियों लौह और अलोह। अधात्विक में आपको याद रखना है जैसे हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अबरक, जिप्सम, गंधक, पायराइट, एस्बेस्टर, ये सभी साथियों अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। धात्विक को भी 2 क्रमों में बांटा जाता है, एक लौह धात्विक खनिज, एक अलोह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज में लोहा की मात्रा देखने को मिलती है जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये साथियों लौह धात्विक खनिज हैं। अलोह धात्विक खनिज की बात करें तो तांबा, एल्यूमिनियम, टीन, सीसा, चांदी, प्लेटिनम, जिंक, ये सभी अलोह धात्विक खनिज है। तो खनिज के वर्गीकरण को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है खनिज की पेटियाँ। यहाँ से साथियों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। खनिज की पेटियाँ भारत में मुख्यतः 4 खनिज की पेटियाँ हैं। एक साथियों उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, दूसरी मध्यवर्ती पेटी, तीसरी उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी और चौथी दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की जो पेटी होती है इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा का है। खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र माना जाता है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि किस पेटी को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है? मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन बेल्ट को, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी। यहाँ पे साथियों धारवाड़ एवं गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचनाओं का विकास होने के कारण यहाँ पे लौह अयस्क, तांबा, अबरक, मैग्नीज एवं कोयला आदि खनिज का सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क एवं कोयला की उपलब्धता के कारण ही यहाँ लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास माना जाता है।
छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूड़ प्रदेश की भी संज्ञा दी जाती है। एक एक पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो साथियों पेटी है मध्यवर्ती पेटी। मध्यवर्ती पेटी का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना के क्षेत्र में देखने को मिलता है। खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पहला हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी। उसका विस्तार हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा था, झारखंड में देखा था, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखा था। उसे हम लोगों ने भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा था, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को। मध्यवर्ती पेटी का विस्तार मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना तक है और यहाँ पे हमें लौह अयस्क, कोयला एवं तांबा के भंडार देखने को मिलते हैं। अगला पेटी है उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी। इस पेटी के अंतर्गत गुजरात तथा राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। यहाँ धारवार एवं कुटप्पा संरचना का विकास होने के कारण धात्विक एवं अधात्विक खनिज संसाधनों का पर्याप्त भंडार देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों से यह क्षेत्र जो है समृद्ध माना जाता है। यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी जो है विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखना है उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी में। अब लास्ट जो पेटी है वो है दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। इस पेटी के अंतर्गत गोवा, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र तथा तमिलनाडु के उच्च क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पहला जो है वो है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, दूसरा है मध्यवर्ती पेटी, तीसरा याद रखना है दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी। किंतु इस पट्टी में उत्तर पूर्वी पेटी की भांति जो है विविधतापूर्ण खनिज संसाधनों का विकास नहीं माना जाता है। यहाँ साथियों धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण धात्विक खनिज संसाधन में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कर्नाटक के जो पठारी क्षेत्र के बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र में कुद्रेमुख तथा गोवा लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। केरल में मोनोजाइट तथा थोरियम का भंडार आपको देखने को मिलता है। ये थे साथियों इंपॉर्टेंट खनिज पेटियां जिससे कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब साथियों इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है भारत के प्रमुख खनिज और उनके पाए जाने वाली जगह, मतलब कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे लौह अयस्क। लौह अयस्क में आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का बेलाडीला जो आपको बताया हेमेटाइट पाया जाता है लौह अयस्क में, और इसके अलावा बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर ये सभी लौह अयस्क के इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, रायपुर किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, बिलासपुर किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो याद रखना है लौह अयस्क के लिए। उड़ीसा में सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज लौह अयस्क के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, मध्य प्रदेश का जबलपुर, कर्नाटक का बेलाड़ी, चिकमंगलूर, चीतलदुर्ग ये सभी लौह अयस्क के इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में याद रखना है रत्नागिरी, चांदा, तमिलनाडु में सेलम, तिरुचिरापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेड बैच से भी शानदार कंटेंट साथियों आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। आप कंपेयर करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर ऐसा कंटेंट मिले तो फिर हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करिए। आपका सपोर्ट और हमारा प्रयास ही इसे और बड़ा कर सकता है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में उड़ीसा में याद रखना है सुंदरगढ़ प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। संबलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट ये सभी मैग्नीज के लिए इम्पोर्टेंट स्थल हैं। कोरापुट की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नीज के लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र का नागपुर और भंडारा, मध्य प्रदेश के बालाघाट याद रखना है बालाघाट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और छिंदवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए। कर्नाटक का शिमोगा, बेलाडी, चित्रदुर्ग, बीजापुर। आंध्र प्रदेश का याद रखना है श्रीकाकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए। गुजरात का पंचमहल, बड़ौदा याद रखना है पंचमहल और बड़ौदा। झारखंड का सिंहभूम और राजस्थान का बांसवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, मैग्नीज के लिए।
कोयला की बात करें तो कोयला में आपको पता ही होगा, झारखंड का धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, झाड़िया, ये सभी जो है किसके लिए है, कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ का रायगढ़, उड़ीसा का देसगढ़ तथा तलचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि तलचर किस खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कोयला के लिए। इसके बाद असम का माकूम और लखीमपुर, महाराष्ट्र का चांदा, तेलंगाना का सिंगरेनी, इसके अलावा मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक और नामफुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नामचिक और नामफुक किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला से संबंधित ये फैक्ट्स जरूर याद कर लीजिएगा, इससे बाहर कोयला में नहीं पूछा जाता है। तांबा की बात करें तो तांबा में झारखंड का सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है खेतड़ी, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। इसके अलावा झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, अलवर है और सिरोही है, लेकिन खेतड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, कर्नाटक का चीतल दुर्ग हासन, पूछा जाता है चीतल दुर्ग हासन जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। मध्य प्रदेश का मजलखंड बालाघाट, आंध्र प्रदेश का अग्निकुंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी और झुंझुनू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, तांबा के लिए। बॉक्साइट की खानें कोरापुट और कालाहांडी दोनों के क्षेत्र में देखने को मिलती है, और कोरापुट में मैग्नीज की भी खानें देखने को मिलती है। एक स्थल पे साथियों दो खनिज भी पाए जाते हैं, झारखंड में लोहरदगा, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग किसके लिए, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर साथियों कोरापुट की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, अगर आपके ऑप्शन में मैग्नीज और बॉक्साइट दोनों रहे तो सबसे पहले आपको मैग्नीज को वरीयता देना है, मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर दोनों रहे तो ज़रूर दोनों को टिक करिएगा। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी में हम लोगों ने क्या देखा, लॉ एश भी पाया जाता है, बॉक्साइड, मैग्नीज सभी पाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो अजमेर, शाहपुर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नेल्लोर में बॉक्साइड पाए जाते हैं। सोना की बात करें तो सोना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का कोलार तथा हट्टी का खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। आंध्र प्रदेश का रामगिरी खान, अनंतपुर किसके लिए, सोना के लिए। तेलंगाना का वारंगल सोना के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का नीलगिरी एवं सलेम, झारखंड का हीरा बुदनी खान, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। अबरक की बात करें तो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला, झारखंड का पलामू, गुजरात का खेड़ा, मध्य प्रदेश का कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, इसके अलावा राजस्थान में भी देखने को मिलता है। बिहार में गया एवं मुंगेर के क्षेत्र में अबरक देखने को मिलता है। इसके अलावा जस्ता की बात करें तो राजस्थान का उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान माना जाता है, तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध स्थल है। चांदी की बात करें तो चांदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान का जवार खान किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चांदी के लिए। कर्नाटक का चित्रदुर्ग, बेलारी, रायचूर, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा गुटूर किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए। झारखंड का संथाल परगना, सिंहभूम, उत्तराखंड का अल्मोड़ा। पेट्रोलियम की बात करें तो असम का डिगबोई और सुरमा घाटी। गुजरात में आपको याद रखना है खंभात और अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में बॉम्बे का क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मोनोजाइट की बात करें तो उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मोनोजाइट देखने को मिलता है। हीरा की बात करें तो हीरा में मध्य प्रदेश का मंझगावा खान और पन्ना जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस खनिज के लिए, हीरा के लिए। हीरा आपको पता होना चाहिए और धात्विक खनिज है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हीरा के लिए। यूरेनियम में झारखंड का जादूगोड़ा, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। थोरियम पायराइट की बात करें तो राजस्थान का पाली और भीलवाड़ा क्षेत्र। टंगस्टन की बात करें तो राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। क्रोमाइट की बात करें तो झारखंड और उड़ीसा। सीसा की बात करें तो झारखंड और राजस्थान। टीन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट खनिज और उनसे संबंधित स्थल हुए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख संस्थान के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कहाँ स्थित है, जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई कहाँ है, कोलकाता में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है, भुवनेश्वर में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है, नागपुर में। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है, नागपुर में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, धनबाद में। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है,
कोलकाता में। ये साथियों इंपॉर्टेंट प्रमुख संस्थान है। कंपेयर करके साथियों देखिएगा, इतना शानदार कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत में अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं कि प्रमुख खनिज उत्पादन विश्व और प्रथम में कभी कभी पूछ दिया जाए। जैसे साथियों कोयला है, कोयला के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे चीन है। भारत की बात करें तो यहाँ पे साथियों टाइप नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता देते हैं भारत में छत्तीसगढ़ जो है कोयले के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। हीरा की बात करें तो हीरा में याद रखना है रूस पहले नंबर पे आता है विश्व में, भारत में मध्य प्रदेश। तांबा की बात करें तो तांबा में चिली पूरे विश्व में पहले नंबर पे और मध्य प्रदेश भारत में पहले नंबर पे। लौह अयस्क की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे पूरे विश्व में, ओडिशा भारत में पहले नंबर पे। चांदी की बात करें तो मैक्सिको विश्व में पहले नंबर पे आता है, भारत में राजस्थान पहले नंबर पे आता है। कच्चा तेल की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पे, भारत में राजस्थान पहले नंबर पे। प्राकृतिक गैस की बात करें तो रूस पहले नंबर पे, असम भारत में पहले नंबर पे। बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, उड़ीसा भारत में पहले नंबर पे। मैग्नीज की बात करें दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश भारत में पहले नंबर पे। सोना अबरख में चीन पहले नंबर पे, सोना में कर्नाटक भारत में पहले नंबर पे, अबरख में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे। यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान पहले नंबर पे, आंध्र प्रदेश भारत में पहले नंबर पे। टंगस्टन और कैडमियम में चीन पहले नंबर पे, भारत में टंगस्टन में आंध्र प्रदेश और कैडमियम में भी आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे आता है। निकेल की बात करें तो निकेल में विश्व में इंडोनेशिया, भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट की बात करें तो विश्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा पहले नंबर पे आता है। टीन की बात करें तो चीन पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ भारत में पहले नंबर पे। सीसा की बात करें तो चीन पहले नंबर पे और भारत में राजस्थान पहले नंबर पे। प्लेटिनम की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पे और उड़ीसा भारत में पहले नंबर पे आता है। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट वीडियो था खनिज संसाधन से संबंधित। आशा करते हैं साथियों अगर आपके एग्जाम में खनिज संसाधन से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं टू द पॉइंट इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही 45,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है इसका पीडीएफ आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। अब जल्द से जल्द आपकी जिम्मेदारी है 45 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। 44 लगभग साथियों हो चुके हैं, 45 आप लोगों को करना है। यह पीडीएफ और 3-4 प्रीवियस वीडियो के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।